भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्ये, नैतिकता आणि सामाजिक सद्भावना यांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने इस्कॉन पुणेच्या वतीने दिनांक 25 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीमध्ये हरे कृष्ण उत्सव अंतर्गत भव्य श्रीमद भागवत कथा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम दररोज संध्याकाळी 6 ते 9 या कालावधीमध्ये भोसले गार्डन हडपसर येथे संपन्न होणार आहे. यावेळी श्री लोकनाथ स्वामी महाराज यांच्या अमृतवाणीने रसपूर्ण व प्रेरणादायी कथा कथन करणार आहेत. त्यांच्या प्रवचनांमुळे देशविदेशातील लाखो भाविक अध्यात्म, नैतिकता आणि सकारात्मक जीवनमूल्यांच्या मार्गावर प्रेरित झाले आहेत. कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है. इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको इस्कॉन के नाम से जाना जाता है, हमारी संस्था के द्वारा लगभग पिछले 2 दशकों से ये भागवत कथा पुण्य नगरी पुणे में यहाँ पर मनाई जा रही है, आयोजित की जा रही है. भागवत का महात्म्य मैं संक्षिप्त में बताऊंगा. भागवत विशेष ग्रंथ, जैसे हमारे महाराष्ट्र के जगत गुरु तुकाराम महाराज जी कहते हैं, साधु संतों के लक्षण बताते हुए कहते हैं, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे. भक्तों के विशेष लक्षण होते हैं जिसमें वे गीता भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ जो हमारे संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के मार्गदर्शन में रहते हुए अखंड चिंतन विठोबाचे नित्य निरंतर भगवान का ध्यान चिंतन करते रहते हैं. आजकल की संस्कृति में हम देखते हैं कि लोग बहुत बढ़िया से सुशिक्षित तो होते जा रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं. नॉट लर्न, हर एक व्यक्ति सुशिक्षित हो रहा है, वेल एजुकेटेड तो हो रहे हैं, बट नॉट वेल लर्न्ड या लर्नेड, आप ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृति हम खोते जा रहे हैं. पढ़ाई तो बहुत हो रही है, लेकिन संस्कार धीरे धीरे से खत्म होते जा रहे हैं. इसका परिणाम ऐसे हो रहा है कि लोगों में आपस साथ बंधु प्रेम, भाईचारा या प्रेम एक दूसरे के प्रति, मानव भाव, धीरे धीरे लोगों में से दया भाव इत्यादि खत्म होते जा रहा है. इसलिए गीता भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का मार्गदर्शन, प्रबोधन, प्रवचन, इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम बहुत ही अनिवार्य हैं, जो लोगों को अच्छे विचारों से भरपूर बनाते हैं और जिससे व्यक्ति केवल अपने कुटुंब के स्तर से ऊपर उठकर सामाजिक स्तर पर संस्कार देने, सामाजिक स्तर पर अपने प्रयास से कुछ मदद करने के लिए उद्यत हो जाता है. इसलिए गीता भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों पर प्रबोधन प्रवचन बहुत ही अनिवार्य है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य करते हैं. भगवान भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो. जब हम किसी धर्म ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को व्यापन करने लगते हैं तो हमारा जीवन परम मंगलमय हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है. साथ ही साथ हमारे कारण अन्यों की सहायता हो जाती है, अन्यों को विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता है. गीता भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ अर्जुन को उपदेश है, और भागवत जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जो मुख्य 24 अवतार या फिर 10 अवतार आप कह सकते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह इत्यादि, इन सभी अवतारों की कथा है. भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित महाराज को ये भागवत सुनाया 5000 वर्ष पहले गंगा नदी के तट पर शुकताल नामक स्थान पर, जिसमें परीक्षित महाराज को सर्व विदित ये बात है. परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी. हमारे महाराज जी बताते हैं, और वारकरी बंधुओं में भी बात बड़ी प्रसिद्ध है कि कहते हैं कि 7 दिन में मृत्यु केवल परीक्षित की नहीं, हम सभी लोगों की होने वाली है, क्योंकि हफ्ते में 8वां कोई दिन होता ही नहीं है. इसलिए परीक्षित महाराज का प्रश्न था, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा. मरणासन्न व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? तो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छिता अभयम. आप अभय चाहते हो, मृत्यु से बचना चाहते हो,
तो भगवान श्री हरि पांडुरंग विठल भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनो, कीर्तन करो और अंत काल में भगवान का स्मरण करो। भगवान गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम।